नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज दिन है गुरुवार का और मैं झाड़ू पोछा लगाकर नहा धोकर अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज है दादा ससुर जी का श्राद्ध और उसकी तैयारी मुझे करनी है। तो सबसे पहले मैंने सभी बर्तन वगैरह को साफ़ कर लिया था। एक बार किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले चावल को ठंडे पानी में भिगो दिया था, क्योंकि खीर वाले चावल घर पे थे नहीं और वैसे जो चावल होते हैं वो थे। तो मैंने इनको पानी में भिगो दिया है ताकि ये थोड़े से कट जाएंगे तो खीर में अच्छे से घुल जाएंगे और खीर जो है वो अच्छी बनेगी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। इसलिए मैंने सबसे पहले चावल को भिगो दिया था और गर्म होने पर मैंने इनको थोड़ा सा तोड़कर बारीक हाथ से ही इसमें डाल दिया है। और खीर चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है हलवे की। तो अब हलवा तो मैंने बना लिया है और हलवे में जब भी मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, घर पे कुछ सामान नहीं होता है, तो मैं इनमें थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस करके डाल देती हूँ। इससे जो कुछ भी इसमें कमी होती है तो वो नारियल जो है इसकी सारी कमी को पूरा कर देता है और हलवे में बहुत टेस्टी लगता है। और अब खीर भी हमारी लगभग बन चुकी है, तो अब मैं इसमें इलायची को कूट के डाल देती हूँ और खीर में भी मैं थोड़ा सा जो सूखा नारियल है वो डाल देती हूँ। इससे जो खीर है वो टेस्टी बनती है। तो खीर और हलवा तो मैंने अब बना लिया है, तो अब आटा लगाकर अब मैं फटाफट जो पूरियां हैं उनको भी बना लेती हूँ। तो पूरी वगैरह बनाने के बाद मैंने फटाफट फिर आलू को पहले ही उबाल लिया था और अब मैं आलू की जो सब्ज़ी है वो भी बना लेती हूँ, क्योंकि पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। तो श्राद्ध वगैरह निकालने के बाद सारा काम निपटा लिया था, तो अब मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। काफ़ी दिन पहले मैं 5-6 सूट लेकर आई थी, वो काफ़ी दिन से रखे हुए हैं और अब गणेश चतुर्थी थी तो इस वजह से मैं सील नहीं पाई इनको। फिर नवरात्रि आ जाएंगे और फिर काफ़ी सारे त्यौहार आएंगे, तो जो साड़ी वगैरह मैं इतनी पहनती नहीं हूँ, इसलिए जो सूट हैं वो मैं सोच रही हूँ कि अब सील लूँ, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं तो कभी कभी बीच बीच में पहन लूँगी। इस वजह से आज मैं लग गई हूँ। सिलाई जो है मुझे आती नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी ननद जो है वो छुट्टियों में आई थी तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, तो इतना अच्छे से मुझे आता नहीं है। सूट को सील तो मैं लेती हूँ, लेकिन काटते टाइम जो है वो डर लगता है कि कहीं सूट जो है वो गलती से ख़राब हो गया, गलती से कहीं इधर उधर कट गया तो जो पूरा सूट है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं जल्दी से सूट को काटती नहीं हूँ। तो पिछली बार भी मैंने ऐसे ही एक सूट को सीला था। मेरा एक पुराना सूट है, उसका मैंने बाजू और साइड की जो फिटिंग है उनको खोल लिया था। ये सूट जो है मुझे फिटिंग में अच्छे से आता है, इसलिए मैंने इसको जो बाजू है और साइड की फिटिंग अच्छे से खोल के और इसी से ही मैंने सूट का नाप ले लिया और इसी से ही मैंने काट लिया, ताकि काटते टाइम गड़बड़ी ना हो और सूट जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक बार अगर गलत काट दिया तो पूरा सूट जो है वो ख़राब ही हो जाएगा, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। और जब भी मैं मेरे सूट सिलवाती हूँ तो मैं मेरे मायके से ही सिलवा कर लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई टेलर है नहीं। और एक लेडीज़ से मैंने सिलवाया था तो वो मुझे फिटिंग अच्छे से बैठी नहीं, तो मैं उसके बाद उसके पास सिलवाया नहीं है एक बार भी, क्योंकि एक सूट जो है वो फिटिंग अच्छे से नहीं हुई थी और थोड़ा उसने गड़बड़ी भी कर दी थी सूट में, तो मैंने उसको 1-2 बार ही पहना था और अब वो पड़ा ही है। तो मैंने सोचा कि हर बार किसी के पास जाने से क्या फ़ायदा, अब घर जाते हैं तो भी उसका वेट करना पड़ता है कि कब घर जाएं और कब मैं मेरा सूट सिलवाऊं, तो इसलिए सोचा कि खुद ही सील लेती हूँ। तो मैंने सीलने की थोड़ी बहुत कोशिश की और अब जो मेरा सूट है कटिंग तो मैंने कर ली थी और अब मेरा सूट जो है इसको मैं सीख रही हूँ। कंप्लीट होने पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा सूट जो है वो कैसा सिला है।
और अब ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम पे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए। तो बच्चे जो हैं वो 4 से 6 बजे तक ट्यूशन के लिए आते हैं। तो अब इनको मैं ट्यूशन करवा रही हूँ, 6 बजे इनकी छुट्टी होगी। तो भाई बच्चे ट्यूशन पे से चले गए थे और जिसके बाद थोड़ा बहुत आराम करके अब बज चुके हैं शाम के 7 और अब मैं आ गई हूँ छत पे खाना बनाने के लिए। तो मैंने दूध तो गैस पे चढ़ा दिया है और अब जो गवार फली की सब्ज़ी है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने कुकर में डाल के इसको चढ़ा दिया है। 2 सीटी मैं इसके लगवा लूँगी और कुकर में सीटी आई तब तक अब मैंने आटा भी लगा लिया है। और अब सीटी आने के बाद इसको मैंने छालने में बाहर निकाल के इसको ठंडा कर लिया और इसके साइड का जो छिलका है वो निकाल देते हैं, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब इसका छिलका उतारने के बाद मैंने सिंपल ही इसको छोंक दिया है। तो अब रात के बज रहे हैं 10 और शैलजा की छेड़खानियाँ अभी यहाँ पर शुरू हैं और इसकी जो छेड़खानियाँ हैं वो रात के 12 बजे तक चलने वाली है। रात के 10 बजे यहाँ पर इसकी झाड़ू निकाली जा रही है। तो भाई आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।